इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों की जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो इंशाल्लाह 4 और 5 अप्रैल को होने जा रहा है। और उससे एज़ प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि क्या सिलेबस होगा, क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस क्या है जो हमारा आएगा 2026 के लिए। ये मैं आप बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। और इस वीडियो को आप लोगों ने अगर पूरा देखा तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा, और गिफ्ट में मैंने आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आप लोगों की एसएस की तैयारी जो है वो अच्छी होगी। मैं आप लोगों को बने बनाए एसएस दूंगा और वो आप लोगों ने उसको लाजमी गो थ्रू करना है और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हम लोग मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, जो कि ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो आप लोग अपनी नोट कर ली। इन्हीं 5 टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों का सिलेबस गिरा होगा। पहला आईटी से रिलेटेड सवाल आएगा। ठीक है, अगर सवाल आए तो आईटी से रिलेटेड आएगा। अब आईटी से रिलेटेड क्या आएगा हम बाद में बात करते हैं। सेकंड आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड आ सकता है। थर्ड में आप लोग नोट करें लॉ से रिलेटेड आएगा, लॉ या लॉ फेयर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी कानूनी जिसे आप कह सकते हैं मामलात होते हैं। इसके अलावा आएगा करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर और रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से की मुनासबत से आएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। अच्छा अब स्टूडेंट्स सवाल ये है कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अब हर कोई इंजीनियर तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस तरह करते हैं कि हम इंजीनियर वाले को क्रॉस लगा देते हैं, कांटा लगा देते हैं। और हर कोई लॉ वाला भी स्टूडेंट नहीं होगा, उसको भी हम थोड़ी देर के लिए कांटा लगा देते हैं। अब मेरे पास टोटल 3 टॉपिक्स बचते हैं। हर किसी को करंट अफेयर में वैसे इतना नो हाउ नहीं होता। करंट अफेयर में वो होता है जो नॉर्मली सीएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जिनका आईआर का बैकग्राउंड होता है, या फिर जिनको वैसे ही वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक्स, इन दोनों को निकाल दे। वैसे अगर आप लॉ का स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड, इंजीनियरिंग आप लोगों ने की है तो उससे लिहाज से सवाल आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जी हमारे पास 3 टॉपिक्स बचते हैं, जिसमें एक करंट अफेयर है, एक आईटी है और एक इकॉनमी है। आईटी से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगा। अच्छा, अभी इसमें इस तरीके से है कि आप लोगों का टोटल 2000 वर्ड्स का ऐसे आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, आप लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाएंगे। नॉर्मली ऐसे था, मैं अगर बात करूं लास्ट टाइम की, तो लास्ट टाइम आई बिलीव 4 टॉपिक्स हमें बताए गए थे और 4 टॉपिक्स के में से एक टॉपिक करना था और वो 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखना था। 2000 वर्ड्स का ऐसे हम लोगों ने लिखना था। अब हम एक एक टॉपिक को हम बात करते हैं और उसके ऊपर हम सवाल देखते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ कि ये जो हम कंप्यूटर्स नॉर्मली आईटी, ये जो कंप्यूटर्स वगैरह इसको कहते हैं, नो। आईटी अभी एक पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, अभी जो जितनी भी जंग्स हो रही हैं, जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, सॉरी, वो सारी उसमें आईटी की ना की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो आईटी से रिलेटेड, आईटी डजंट मीन कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईटी के ऊपर क्या। देखिए, आईटी एक ऐसी चीज़ है तो हर दुनिया के हर शोबे में, आप अस्पताल जाएँ, आप दुनिया के किसी भी निजी या सरकारी महकमे में चले जाएँ, ऑफिस में चले जाएँ, आप लोगों को आईटी से रिलेटेड कोई ना कोई हर चीज़ में आईटी है, अस्पतालों में, हर चीज़ में। ठीक है, तो अभी क्योंकि जंग का माहौल है पूरी दुनिया में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लोगों ने आईटी को लाजमी कनेक्ट करना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स लिख देता हूँ आईटी से रिलेटेड, जो कि आप लोगों ने उसको लाजमी प्रैक्टिस उसकी लाजमी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह करते हैं कि आईटी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं भी आप लोगों को बता भी रहा था कि आप लोगों ने लिंक करना है आईटी के साथ, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है एआई, बूम और बीम। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि एआई के मतलब आप लोगों ने। अच्छा, मैं आप लोगों को भी जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि आप लोगों ने एक एक टॉपिक को कैसे करना है। पहले आप लोग टॉपिक लिख लें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने बूम कैसे निकालना है, बेन कैसे निकालना है। जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में, तकरीबन 20 टॉपिक्स बताऊँगा मुख्तलिफ हेडर्स के, तो हम सारे टॉपिक्स को बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगा भी करना कैसे है। ठीक है, सो डोंट वरी। एआई मुझे लगता है, अच्छा एआई के बाद मुझे जो सबसे बड़ा टॉपिक लगता है ना, वो साइबर वॉरफेयर है। लास्ट टाइम भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनालिस्ट के
पेपर में साइबर वारफेयर का इकॉनमी के साथ शायद लिंक आया था, तो इस बार भी साइबर वारफेयर आप बिल्कुल लाजमी ये तवक्को रखें कि साइबर वारफेयर आ सकता है, क्योंकि एक न्यू बैटल फील्ड है मॉडर्न स्टेट्स के लिए। अभी रिसेंटली ईरान की जंग में ईरान और इसराइल की जंग में भी हमने देखा है कि साइबर अटैक्स हुए हैं अभी रिसेंटली। बल्कि अगर हम देखें कि अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की जंग में देखा जाए तो अभी हमने देखा है कि समा न्यूज़ था और टैपमेट था, एयरवे थे, सारे हैक हो गए थे। इसके ऊपर फिर डिफरेंट एंटी पाकिस्तान जो है वो मैसेजेस जो चलने स्टार्ट हो गए थे। तो मतलब ये है कि साइबर अटैक आजकल बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे तब जब जंग का माहौल होता है। अभी पूरी दुनिया में चूँकि जंग का माहौल है तो साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक टाइप है, उसको वो बहुत ज़्यादा इन टॉपिक है। उसके बाद जी अगला हमारे पास आता है डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लास्ट पेपर में इकॉनमी से रिलेटेड सवाल आया था। तो डिजिटल इकॉनमी को आप बिल्कुल लिंक करें लोन वगैरह से, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारी डिपेंडेंसी आईएमएफ की लोन के ऊपर, तो आईएमएफ के लोन का बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इसका जिक्र लाजमी करें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोन्स होते हैं जितने भी फ़ॉरेन लोन है, ठीक है, फ़ॉरेन लोन क्या ये डेथ ट्रैप होते हैं या फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। तो लोन के ऊपर हमारा फोकस होगा। इकॉनमी वैसे अलग से भी क्योंकि एक मेन हेडर है इकॉनमी जिसके ऊपर से टॉपिक है एक ऐसे का, लेकिन इकॉनमी के साथ साथ हम लोगों ने देखना कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ का जो पाकिस्तान के आईएमएफ के लोन के ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी, ना सिर्फ पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बल्कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा और भी जितने भी हमारे नेबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आईटी इससे रिलेटेड एक और सवाल है डिजिटल इकॉनमी। ये सवाल इकॉनमी में आप देख लें या आईटी में देख लें। डिजिटल इकॉनमी से मुराद वो होता है क्योंकि आजकल यंग जनरेशन जितनी भी फ्रीलांसिंग वगैरह करके भी पैसे कमा रही है, तो जो फ्रीलांसिंग वगैरह करके पैसे आते हैं उसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान में जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतनी इकॉनमी हमारी अच्छी होगी, बेहतर होगी, और जितनी इकॉनमी हमारी बेहतर होगी उतना हमारे मुल्क में इस्तेकाम आएगा। तो एफडीआई से लिंक टॉपिक जो है डिजिटल इकॉनमी आप लोगों ने लाजमी करना है, और डिजिटल इकॉनमी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो चूँकि आजकल डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना जो रिलेटेड टू एआई हैं वो आप लोगों ने सारे करने हैं। ये है कि प्रोज एंड कॉन सारे करने हैं, ताकि आपके अगर कोई भी टॉपिक आ जाए ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी उससे रिलेटेड आ जाए तो आप लोग उसको कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि आप छोटी सी चीज़ें करें और मतलब स्मार्ट चीज़ें करें और ज़्यादातर चीज़ें हो जाए। एक और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल टूल फॉर अवेयरनेस, क्योंकि आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि अवेयरनेस का टूल है या फिर प्रोपेगेंडा, मतलब टूल फॉर अवेयरनेस है या फिर वेपन ऑफ प्रोपेगेंडा है। तो इसके ऊपर दोनों में से किसी एक स्टांस के ऊपर आपने जाना है। हमारे पास आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स आएंगे पेपर में भी, ठीक है। अच्छा, इकॉनमी का मैंने आप लोगों को बता दिया, आईएमएफ का टॉपिक लाजमी देखना है, इकनॉमिक। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमिक क्राइसिस आप लोगों ने देखने हैं लाजमी। क्राइसिस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्लाइमेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है पाकिस्तान ख़ास तौर पे क्लाइमेट, तो पाकिस्तान का इस पर किरदार जो है शायद 0.4% भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टिव कंट्री है पूरी दुनिया में। तो क्लाइमेट चेंज का इकॉनमी के साथ रिलेट आप लोगों ने करना है, और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कॉजेस, इफेक्ट, रेमेडीज़ भी आप लोगों ने देखना है। और मैं समझता हूँ सी पैक इज़ नॉट एज़ मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन सी पैक चूँकि इकॉनमी का जिक्र है तो सी पैक हमारा मतलब एक किस्म का बैकबोन है इकॉनमी का, तो सी पैक अगर बन जाता तो इकॉनमी हमारी बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही मुझे अच्छा टॉपिक लगता है, आईआर के स्टूडेंट लाजमी इसको देखा होगा अगर आप लोगों ने, वैसे भी आप लोगों ने करना है, इकॉनमी से रिलेटेड है कि ग्लोबल इकनॉमिक शिफ्ट आया फ्राम ग्लोबलाइजेशन टू उसको कहते हैं कि रीजनलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन की तरफ चली गई, इकॉनमी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लॉ वाला जो है वो फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही करेंगे, लेकिन लॉ का भी आप लोग देख लें। लॉ के ऊपर जो मुझे लगता है वो ये आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन राइट्स है, कि बहुत ज़्यादा बात होती है आजकल दुनिया में भी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी, ये मतलब एक मुझे टॉपिक क्लिक कर रहा है।
इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है। अगर आप लॉ का स्टूडेंट हो और आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसके ऊपर लाजमी करें। और यस, अभी जैसे साइबर वारफेयर की बात हो रही थी, तो साइबर जो लॉज भी हैं पाकिस्तान में, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं, और उसमें क्या क्या गैप्स हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उसको हम कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। ये टॉपिक भी साइबर लॉ से रिलेटेड, ये भी आप लोगों ने लाजमी इसके ऊपर करना चाहिए। एक और मैं टॉपिक देखता हूँ, और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए या फिर हेट स्पीच वर्सेस हेट स्पीच, कौन सा बेहतर है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हेट स्पीच बढ़ रही है क्या, ठीक है। इस तरीके से सारे टॉपिक्स। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है वो करंट अफेयर का ऑब्वियसली पार्ट है। करंट अफेयर और जैसे हमने पढ़ा कि IR, ये दोनों सेम ही पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 टॉपिक जो आप नोट कर लें, नंबर 1 टॉपिक में मेरे पास मुझे लगता है जो है वो US चाइना की राइवलरी, और बल्कि अगर बहुत ही रिसेंट टॉपिक देखो तो मिडल ईस्ट जो क्राइसिस है। अच्छा, मिडल ईस्ट क्राइसिस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब ईरान इसराइल भी आ जाएगा, पैलेस्टाइन इशू भी आ जाएगा, और US की, मतलब मिडल ईस्ट क्राइसिस एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और इसमें आप लोगों ने जो मेन आप लोगों का फोकस होगा वो अभी रिसेंटली जो कि वॉर जो हुई है वो ईरान इसराइल की हुई है, US इसराइल वर्सेस ईरान हुई है, तो आप लोगों ने उसी को देखना है। 3rd नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो कि आप जिस इदारे का टेस्ट देने जा रहे हैं वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो अफ़गानिस्तान का भी एक टॉपिक मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाक अफ़गान के भी रिसेंटली बड़े स्क्रिमिशेस हुई हैं, बल्कि एक फुल फ्लैज वॉर भी हम कह सकते हैं कि हुई है। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी तंजीमों के हाइड आउट्स हैं उसको उड़ाया, और पिछले रमज़ान की ईद की वजह से ये जंग रुकी है, वरना पूरे रमज़ान में हम लोगों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, तो वो ठीक है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान सिचुएशन के ऊपर, फ़ॉरेन पॉलिसी, अफ़गानिस्तान सिचुएशन, ये सारे आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, ये आप लोगों ने मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डिफरेंट जो न्यूज़पेपर के ऊपर आते हैं, ताकि आप लोगों के साथ ही आप लोगों के ना ये सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो सकें। मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके आने वाले इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इम्तहान में आप लोगों से इसके बारे में लाजमी पूछा जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वां हेड जिसको मैंने आप लोगों को कहा था शायद साइंस का था, तो इंजीनियरिंग, साइंस, एनवायरमेंटल, ये सारा सेम टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें नंबर 1 आप नोट कर लें, साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले में क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। के बाद जी हमारे पास वाटर क्राइसिस, ठीक है, वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वाटर क्राइसिस लाजमी आप लोगों ने करना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, मतलब ज़ाहिर है चूँकि साइंस से और एनवायरमेंटल से टॉपिक है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज से एक मिलता जुलता टॉपिक है, फ्लड्स इन पाकिस्तान। वैसे ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों का वैसे अगर मेन फोकस ऊपर वाले जो 3-4 मेन हेड हैं अगर उसके ऊपर होगा ना, तो आप लोगों का ये पेपर इजीली पास हो जाएगा। जो बोनस क्वेश्चन हैं वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि कुछ सवाल जेंडर के ऊपर आने के चांसेस हैं, ये बोनस है, ये मतलब उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर पूछा जा सकता है आप लोगों से। एजुकेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, जैसे एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। मीडिया के ऊपर सवाल आ सकता है, क्योंकि मीडिया का रोल आजकल इन डेवलपिंग नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मेन मतलब कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लिए जो मैंने आप लोगों को कहा है कि गिफ्ट है, वो गिफ्ट ये है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के साथ कोई 70 से 80 ऐसे शेयर किए हैं, वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने। और उसको देखने का मकसद ये होगा कि उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का जो बने बनाए ऐसे मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने ज़ाहिर है 2000 वर्ड लिखने हैं, तो उसके लिए आउटलाइन भी लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। प्रॉपर आउटलाइन के बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आउटलाइन के साथ चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अभी भी कोई भी क्यूरी होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी पूरी कोशिश है कि इसके बाद आने वाली सीरीज़ में एक अदद एटलीस्ट एक पूरा आउटलाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूं। कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।